भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार जतिंदर 80 साल की उम्र में भी 50 साल के क्यों लगते हैं, इस राज से उन्होंने खुद ही पर्दा उठा दिया है। जतिंदर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि मैंने सारी जिंदगी शराब नोशी और खाने पीने में तवाज़ुन बरकरार रखा है। मैंने ना तो कभी नशा जरूरत से ज्यादा किया है और ना ही खाना जरूरत से ज्यादा खाया है। उनका कहना था कि इसके अलावा मैंने रात गए तक चलने वाली महफिलों से भी खुद को दूर रखा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो अब तक अगले जहां पहुंच चुका होता। इसी वजह से मैं 80 साल की उम्र में भी 50 बरस का लगता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जतिंदर का असल नाम रवि कपूर है। उन्होंने 1960 से 1990 तक 30 साल के दौरान 250 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। दर हकीकत 1942 में पैदा होने वाले जतिंदर वक्त से 2 महीने पहले दुनिया में आ गए थे, इसलिए उनकी वालिदा करिश्मा और वालिद अमरनाथ कपूर ने उनकी परवरिश बहुत एहतियात से की ताकि कोई कोताही ना हो जाए, क्योंकि उनकी सेहत बहुत कमजोर थी। फिर हालात ऐसे हो गए कि अमरनाथ कपूर को अमृतसर से मुंबई आना पड़ा, जहां उनका खानदान गिर गांव की रामचंद्र बिल्डिंग के एक छोटे से हिस्से में रहने लगा। उनके वालिदैन के साथ उनकी 2 बहनें और एक भाई भी रहते थे। ये 6 अफराद एक कमरे के इस घर में किराए पर रहते थे, लेकिन इस बिल्डिंग के रिहायशियों के लिए सिर्फ एक ही बैतुल खला था, जिसे इस्तेमाल करने के लिए सुबह सवेरे एक लंबी कतार लग जाती थी। उनके वालिद मसनूई जेवरात का काम करते थे और फिल्म साजों को भी फिल्मों में इस्तेमाल के लिए जेवरात फराहम करते थे। जतिंदर भी जेवरात देने के लिए स्टूडियोज जाया करते थे। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके वालिद ने जतिंदर को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया। दरअसल जतिंदर को पहले फिल्मों में काम करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन उनके दोस्त जतन को शुरू से ही अदाकारी का शौक था और उसी को देखकर उन्हें भी अदाकारी का कीड़ा लग गया। फिल्मों में हीरो के डुप्लीकेट का किरदार अक्सर मर्द अदा करते हैं और हीरोइन के डुप्लीकेट अक्सर खवातीन ही करती हैं। लेकिन एक दिन जतिंदर को शांता राम की फिल्म सहरा में फिल्म की हीरोइन सोंदिया का डुप्लीकेट बनना पड़ा। जतिंदर की अदाकारी देखकर शांता राम बहुत मुतासिर हुए और उन्हें अपनी कई और फिल्मों में भी किरदार दे दिए। उसके बाद जतिंदर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1964 में जब उनकी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने रिलीज हुई तो उसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ये वो फिल्म थी जिसमें शांता राम ने रवि कपूर को जतिंदर का फिल्मी नाम दे दिया और उन्हें सिल्वर स्क्रीन का शहजादा बना दिया। इस फिल्म के 3 साल बाद 1967 में जतिंदर की 3 फिल्में रिलीज हुईं। गुनाहों का देवता, बूंद जो बन गई मोती और फर्ज। जतिंदर को पहली बड़ी कामयाबी फिल्म फर्ज से मिली, जिसमें उनकी हीरोइन पीता थी। फर्ज तेलुगु सुपरहिट फिल्म गणाचारी 116 का रीमेक थी, जो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से मुतासिर थी। तेलुगु में फिल्म का मरकजी किरदार कृष्णा था और हीरोइन मारूफ भारतीय अदाकारा जय ललिता थी। फर्ज नामी फिल्म जतिंदर के लिए हर लिहाज से कामयाब साबित हुई। इस फिल्म के बाद साउथ की हर हिंदी फिल्म के रीमेक के लिए जतिंदर पहली पसंद बन गई। रीमेक फिल्मों में जतिंदर से ज्यादा काम किसी और हीरो ने नहीं किया। फिल्म फर्ज में सफेद जूते पहनकर मस्त बहारों का मैं आशिक गीत पर जो रक्स जतिंदर ने किया वो बाद में उनका स्टाइल बन गया। इस गाने की वजह से जतिंदर के सफेद जूते मशहूर हो गए। इस फिल्म के डांस ने उन्हें जंपिंग जैक का खिताब दिया। जतिंदर साउथ के फिल्मसाजों को इस कदर अजीज हो गए कि वहाँ का हर फिल्मसाज उनको लेने के लिए बेचैन रहता था। तब हर फिल्म का हीरो जतिंदर होता था, चाहे हीरोइन श्री देवी हो, जिया या कोई और। जतिंदर की 1981 से 1990 तक की मशहूर फिल्मों में तोहफा, मवाली, मकसद, पाताल भैरवी, संजोग, सूरज से सुंदर, संगासन, सुहागन, औलाद और मेरा पति सिर्फ मेरा है शामिल हैं। याद है कि दिल्ली का सन एंड सैंड होटल तवील अरसे तक जतिंदर, राकेश रोशन और ऋषि कपूर जैसे दोस्तों का शाम का ठिकाना हुआ करता था। ताहम कोरोना की वबा और ऋषि कपूर की मौत के बाद अब जतिंदर अपने घर की हद तक ही महदूद हो चुके हैं। जतिंदर ने तकरीबन 20 साल से फिल्मों में काम करना भी छोड़ दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।